वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और तीनों सर्विस चीफ्स के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, सलामती की सूरत हाल का जायजा। मुसल्लह फ़ौज भारतीय जारहियत से मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। फौजी ऑपरेशन, हाइब्रिड वारफेयर और दहशतगर्द तंजीमों के प्रॉक्सी नेटवर्क पर गौर, मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन जवाब देने का फैसला। कौम शाना बशाना है, अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। मुल्की सलामती की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल तलब कर लिया गया। If they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. No one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. Our skies are guarded. Our borders are sealed by valor. Our nation stands united from Karachi to Khyber, from Lahore to Larkana. भारत डायलॉग या तबाही में से एक रास्ता चुन ले। पाकिस्तानी कौम ने सर झुकाकर नहीं जीना। हमारी अफवाज हर जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इज्जत, अमन और फतह का इंतखाब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दहली को होश के नाखून लेने का मशवरा। कश्मीर में दहशतगर्दी करने वाला किस मुंह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ सकेगा। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ लगाई गई इल्जाम तराशियां मुस्तरद। दोनों ममालिक की क़यादत को बैरूनी ताकतों की मुफादात से बालातर होकर सोचने का पैगाम। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। भारत की ऑप्शंस खत्म हो रही हैं और वो इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान पर हमला करे। वो इतनी सी अपॉर्चुनिटी भी देखेगा तो वो इस तरफ आएगा, मगर अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। इज्जत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा, और अब की बार जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना। सिफारती तन्हाई का शिकार, भारत बंद गली में दाखिल हो गया। मुहिम जोई पर ऐसा जवाब देंगे कि रात में माएं बच्चों को डराएंगी कि पाकिस्तान से छेड़छाड़ ना करना। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक की कौमी असम्बली में ललकार। भारतीय हुकूमत दहशतगर्द करार, अपोजिशन से मिलकर यकजहती का पैगाम देने का अज़म। जंग हुई तो बात दूर तक जाएगी। पाक भारत क़यादत जंग की बात ना करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने भी किसी भी मुहिम जोई की सख्त सूरत तरीन जवाब देने से खबरदार कर दिया। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे से इन्हिराफ पर आलमी अदालत जाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का पाकिस्तान और भारत को फौजी टकराव से बचने का पैगाम। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर होने वाले सिक्योरिटी काउंसिल के बंद कमरा इजलास में कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कई ममालिक ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की जड़ करार दे दिया। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मअतली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जारहियत की सूरत में हक़ दिफा इस्तेमाल करेंगे। मुहिम जोई के संगीन नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुताल्लिक भारत इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सालिसी की किसी भी पेशकश को कबूल करने का ऐलान। पाकिस्तान की मजबूत सिफारतकारी का भारत में भी एतराफ़। हकीकत तल्ख है, पहलगाम वाक़े पर सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की मज़म्मत नहीं की जाएगी। कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर ने मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। सिफारती मुहाज पर भारत की पिसपाई पर मोदी सरकार पर झंझलाहट सवार। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर यूरोपीय ममालिक पर फट पड़े। हमें नसीहतें करने के बजाय शिराकतदार बने। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिकवे शिकायतें। मारूफ भारतीय मुसन्निफ दिनेश बेहरा ने भी पहलगाम वाक़े के बाद भारत को तन्हाई का शिकार मुल्क करार दे दिया। आलमी ताकतें भारत के बजाय पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। वीडियो बयान में एतराफ़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने अफ़गान हम मनसब को भारतीय इश्तिआल अंगेज़ियों से आगाह किया। बातचीत के दौरान तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और अवामी राब्ते दोबारा फ़ाल करने पर बातचीत। फ़रीक़ैन का ख़ित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ पर जोर। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब को दोबारा अफ़गानिस्तान की दावत।
कतर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी को जरूरी करार दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि पहलगाम वाक़े का मास्टर माइंड और बेनिफिशियरी कौन। दिल्ली ने वाक़े की आड़ में सिंध तास मुआहदे पर वार किया, जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे, मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल ने नरेंद्र मोदी को बुज़दिल करार दे दिया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगने का मुतालबा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल ना बिगड़ने की पेशगोई। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाले भारत के एक दिन में दिमाग ठिकाने आ गया। भारतीय हुकूमत बगलेहार डैम से पानी के अखराज पर मजबूर हो गई। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। पानी का बहाव 25,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मोदी हुकूमत ने मुस्तकबिल में पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए 2 आबी मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। पहलगाम फर्स्ट लेग ऑपरेशन पर भारतीय प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया को मुरीद के और बहावलपुर के दौरे पर ले जाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ सहाफ़ियों को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। सहाफ़ियों को उन मकामात पर ले जाया जाएगा जिनके बारे में भारत दहशतगर्दी के ठिकाने होने का दावा करता है। पहलगाम के ड्रामे में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बेनकाब। रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द ग्रुपों को सरगर्म कर दिया। कलदम, BLA, फितना अल ख्वारिज और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गवादर, कोयटा और खुस्तार में तकरीब कारी की हिदायत। दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ इलाकों की रैकी कर ली। मजमूम मंसूबा नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। पहलगाम फर्स्ट लेग ऑपरेशन पर भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। मुल्क के सबसे नाकारा और कमजोर वज़ीर आज़म करार दे दिया। कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर 350 किलोग्राम RDX कहां से आ गया? सियासी रहनुमा का सवाल। OIC का जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। भारत से इश्तियाल अंगेज बयान और जारहाना इक़दामात बंद करने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ा जनूबी एशिया को मुतासर करने वाला बुनियादी मसला करार दे दिया। बड़ा कोई मजहब नहीं है, आपके मजहब में भी इंसानियत का गर्ज है। मेरे बच्चों का तकरीबन 9 साल का प्रोसेस है और मैं बड़ी मुश्किल से मैंने वीज़ा हासिल किया 7 साल के प्रोसेस के बाद। और ये एक गैर इंसानी और गैर अखलाकी सलूक किया गया। मैं आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जितनी मुझे यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज दिलाई हैं। आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। पहलगाम फर्स्ट लेग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार ने गैर इंसानी इक़दाम उठाते हुए ज़ेरे इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेज दिया था। दिल के आर्जे में मुब्तला बच्चों के वालिद के गैर इंसानी इक़दाम की सख्त मजम्मत। ऐसा चाह रहा है कि आप इंडिया छोड़ दें। हमें हमारा कसूर ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के जाइए। हमें इंडिया से नहीं निकाले, हमारे घरों से निकाल रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। हमारा घर बर्बाद कर रहे हैं, उजाड़ के हमें भेज रहे हैं। मोदी सरकार की हठधर्मी से पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। 15 साल से जम्मू में रिहाइश पजीर खानदान को भारत छोड़ने का हुक्म। भारत से नहीं, घरों से बेदखल किया जा रहा है। कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर तनकीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा जंगी सूरत इख्तियार नहीं करेगा। कशीदा सूरत हाल पाकिस्तान की मुआशी नमो पर मनफी तौर पर असरअंदाज हो सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने की पेशरफ्त पीछे जा सकती है। बैरूनी कर्जों के हुसूल की सलाहियत और ज़र-मुबादला के ज़खायर भी मुतासिर हो सकते हैं। भारत के दिफाई अखराजात इसके माली इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकते हैं। मूडीज की रिपोर्ट। पाकिस्तान के इस पूरी जो टेंशन है और ये जो सूरत हाल है, इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि वो कौम में यकजहती पैदा करे। और सिर्फ ये ब्रीफिंग्स देने से मसला हल नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, एजेंडा उसका बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। फिर अगर कोई ऑल पार्टीज में आएगा नहीं आएगा ये उसका मसला है। ब्रीफिंग से काम नहीं चलेगा, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मुतालबा। भारत की जानिब से पानी रोकना आबी जारियत करार दे दी। भारत को इसराइल की तरह अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल होने का दावा।
बानी पीटीआई की बहनों और कई रहनुमा को आज भी अडियाला जेल जाने की इजाजत न मिल सकी। पुलिस ने गोरखपुर नाके पर ही रोक लिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल। पुलिस ने कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। उमर अयूब का पुलिस पर अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। जजेस के ट्रांसफर का हामी, लेकिन ट्रांसफर होने वाले जजेस को सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि पार्लियामान के बनाए गए कवानीन का अदालती फैसलों तक एहतराम जरूरी है। अदालती फैसलों के बाद 26वीं तरमीम पर राय देने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी, दरख्वास्तों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। बेंच के अरकान जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को दी गई जो केस में फरीक ही नहीं। लीगी वकील का मौक़िफ़, एक पार्टी गलती की सजा कौम को दे, क्या इलेक्शन कमीशन हमारे फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, अदालती फैसले पर अमल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील का जवाब, केस की समाअत कल तक मुलतवी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी साथ ही सुनी जाएगी। इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में एहतजाज केसेस की समाअत, मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के हवाले से वजारत कानून ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई तीनों मुकदमात में नामजद हैं, उनके बगैर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। कराची के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानहा 9 मई मुकदमात की समाअत। हलीम आदिल शेख, राजा असहर, फहीम खान और खुरम शेर जमान समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। पंजाब में अमन व अमान के लिए खतरा समझे जाने वाले अफराद को 90 रोज के लिए हिफाजती तहवील में लिया जा सकेगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। गैर मनकूला जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी। संगीन जुराइम में मुलव्विस अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालने की सिफारिश की जाएगी। महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मुसव्वदा तैयार। महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मुसव्वदा भी तैयार। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के अरकान जो थे, पार्लियामेंटेरियन के अरकान जो थे, उन्होंने मुझे 111 वोट देकर कामयाब किया। इसमें हमें 2 वोट हमारे रिजेक्ट हुए, उससे 113 थे। और इस तरह से हमें MQM पर 85 वोटों की बढ़तरी रही। और मैं शुक्रगुजार हूँ और तमाम अरकान का भी और मेरी लीडरशिप का भी कि उन्होंने मुझे इसलिए मुंतखब किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर फातेह करार। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिंध असम्बली में पोलिंग हुई। वकार मेहदी ने 111 जबकि MQM पाकिस्तान की निगहत मिर्जा को 36 वोट मिले। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। 80 अरब सर टैक्स से इकट्ठे होने पर उसकी तकसीम कैसे होगी। पैसे पूरे मुल्क से इकट्ठे हो रहे हैं तो उस पर तमाम सूबों का हक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग से पाकिस्तान को यौमिया 1 अरब रुपए के नुकसान का इंकशाफ। सेनेटर अनोशा रहमान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वजारत तिजारत के हुकाम की ईरान और अफगानिस्तान के लिए वाटर ट्रेड पॉलिसी मंजूर करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा में 218 सनती यूनिट्स और 600 मादनियात लीज की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान का इंकशाफ। गिदोन इकोनॉमिक जोन में 98, पिशावर इकोनॉमिक जोन में 48 यूनिट्स बंद हैं। हरीपुर हतार इकोनॉमिक जोन में 45, नौशहरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग में 15 यूनिट्स पर भी ताले। सूबाई असम्बली में रिपोर्ट जमा करा दी गई। अवामी नेशनल पार्टी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर मुस्तरद कर दिया। इस जमीन पर वसाइल का हक सिर्फ पख्तूनों का है। पख्तूनों, बलोचों और सिंधियों को हुकूक देना पड़ेंगे वरना फिर एहतजाज होगा। सदर ANP सेनेटर एमल वली खान की धमकी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के 7 रुकनी आला सतह वफ़द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल, तकनीकी रुकावटों और कंसल्टेंट्स की कारकर्दगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर का रेड लाइन मंसूबा वक्त पर मुकम्मल करने के अज़म का इरादा। कराची के ME जिन्ना रोड को मॉडल सड़क बनाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। जामिया क्लॉथ मार्केट के बाहर दुकानों की शेड्स गिरा दिए गए। दौरान कार्रवाई इंतजामिया और दुकानदारों के दरमियान हाथापाई, एक गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर का 3 रोज के दौरान टावर तक तजावुज़ात के खात्मे का ऐलान। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कराची में पानी की तकसीम में सियासी रसूख इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद कर दिया। जहां पीपल्स पार्टी के वोट बैंक वाले इलाकों में पानी मुयस्सर है, दीगर इलाके बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामिया प्लान तलब कर लिया। इजलास में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदने की हिदायत। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज भी बनाने का फैसला। लेडी वेल्डिंग अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 माह में और दीगर प्रोजेक्ट्स की हर वक्त तकमील के लिए इक़दामात के अहकामात की जारी। माहौलियात की बेहतरी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आला ने आते ही माहौलियात की तब्दीली पर फोकस किया। फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए फोर्स तश्कील दी गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में फैक्ट्रियों से उड़ने वाली कार्बन ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। काला धुआं घरों में दाखिल होने लगा। जहरीला फुजला पीने के पानी में शामिल होने से इलाके में सांस की बीमारी फैल गई। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 5 माह की बच्ची 6 लाख रुपए में फरोख्त करने की कोशिश नाकाम। मियां बीवी समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सुपुर्द। लाहौर में 6000 रुपए की खातिर शहरी को चाकू के वार से कत्ल करने वाला मुल्जिम पकड़ा गया। मुल्जिम वारदात के बाद कब्रिस्तान में छुप गया था। साथ ही मुल्जिम पेशावर फरार। पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुसल्लह डाकुओं ने घर के बाहर खड़े 2 शहरियों को लूट लिया। मोबाइल फोन्स ले गए। जमान पार्क में गुज़िश्ता रोज डकैती के दौरान जख्मी होने वाली खातून दम तोड़ गई। 62 साल खातून बेटे के साथ मॉडल टाउन से पेंशन लेकर जा रही थी। डाकुओं की जानिब से पर्स छीनने की कोशिश के दौरान सड़क पर गिरकर जख्मी हो गई थी। गोजरावाला में मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया। मुल्जिम इमरान नशा करता है और कुछ दिन कबल मकतूल उस्मान से उसका झगड़ा हुआ था। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मस्तोंग के इलाके तेरी रोड पर मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में खातून भी शामिल। मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। शिकारपुर पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन। मुकाबले में सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल का मरकजी मुल्जिम शीरो महर हलाक। दीगर डाकुओं के जख्मी होने की भी इत्तलात। नोश के मॉल टैंकर धमाके में झुलसने वाले एक और मुल्जिम ने जख्मी ने दम तोड़ दिया। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। अस्पतालों में दम तोड़ने वाले जख्मी की मजमूई तादाद 13 तक पहुंच गई। खानेवाल में कुएं की खुदाई के दौरान मट्टी का तोदा गिरने से 4 मजदूर दब गए। रेस्क्यू टीम ने 14 घंटे बाद 2 लाशें निकाल ली। 2 मजदूरों को बचा लिया गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन तौहीद कमर्शियल में 3 मुसल्लह मुल्जिमान की दुकान में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर लूट मार, कीमती मोबाइल फोन, नकदी और ड्राई फ्रूट लूट गए। कराची समेत सिंध भर में इंटर के इम्तिहानात जारी। मलील के इम्तिहानी मरकज पर बिजली गायब। तालिबात शदीद गर्मी में पर्चा हल करने पर मजबूर। हैदराबाद में 12वीं जमात के ज़ूलॉजी और रियासी के पर्चे वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल। सक्खर में तलबा मोबाइल फोन से नकल करते पकड़े गए।
कराची में साहिल समंदर पर कीमती मैगज़ोन दरख्त काटने पर पहला मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज कराची पोर्ट इंक्रोचमेंट टीम ने 2 मुल्जिमान को दरख्त काटते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ लाहौर में यंग डॉक्टर सड़कों पर निकल आए। जेल रोड और फिरोजपुर रोड पर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुल्तान के नश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमले ने हड़ताल करके मुजाहरा किया। फैसलाबाद में भी यंग डॉक्टर समेत महकमा सेहत के मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। डोनाल्ड ट्रंप के बाद पाकिस्तान की अमेरिका से दरामदात में सालाना बुनियादों पर बड़ा इजाफा। मार्च 2025 में अमेरिका से दरामद 110% बढ़ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रवां साल मार्च में दरामदात का हजम 18 करोड़ 30 लाख डॉलर तक जा पहुंचा। इसराइली काबीना ने गजा पर मुकम्मल कब्जे की मंजूरी दे दी। शहरियों को गजा खाली करने का हुक्म, हजारों रिजर्व फौजी तलब। हमास ने नेतन्याहू के इक़दाम से इसराइली कैदियों के भूखे मरने का खदशा जाहिर कर दिया। गजा में ताज़ा तरीन बमबारी से मज़ीद 54 फलस्तीनी शहीद। ट्रंप इंतजामिया का रज़ाकाराना तौर पर अमेरिका से जाने पर गैर कानूनी तारकीन वतन को $1000 इनाम देने का ऐलान। बाद सूरतों में हवाई जहाज का टिकट भी दिया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर की इमदाद रोक दी। मुतालबात पर अमल दरामद होने तक इमदाद मौसल रहेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। कराची में गर्म मौसम के साथ डायरिया के केसेस में इजाफा। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का रश। तिब्बी माहिरीन ने आलूदा पानी और गैर मयारी ग़िज़ा को अहम वजह करार दे दिया। पहलवानों के शहर गोजरावाला में गर्मी के तोड़ के लिए पहलवानी शरबत मकबूल। शहरियों ने पहलवानी शरबत गर्मी में राहत देने के साथ ताकत, तवानाई और जिस्मानी मजबूती के लिए भी मुफीद करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। कल कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।